हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। सो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से अभी तक प्रिपरेशन कर चुके होंगे जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम है, राइट, जिसका कि एग्ज़ाम 10 से लेके 12 सितंबर तक है। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन इस पर किया। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरी मेहनत कर रहे होंगे, पूरी ताकत लगा रहे होंगे रिवीजन में, राइट। ये जो टाइम है दोस्तों, इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है आप रिवाइज कीजिए। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं अच्छे से, जो चीज़ें प्रैक्टिस किया है, राइट। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऐप पे, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, प्लीज़ जाइए, जो भी टेस्ट आपने दिए हैं, जो भी चीज़ें PDF है वहाँ पे आप रिवाइज करिए, उसको क्वेश्चंस देख लीजिए क्विकली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप प्रेशर मत लीजिए, अभी 2-3 दिन जो बचे हैं इसमें अच्छे से रिलैक्स होकर रिवीजन कीजिए। अभी बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जो नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। आप जो चीज़ें क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, जैसे जो करंट अफेयर्स है, थोड़ी चीज़ें जो हमारे वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स की, वो देख लीजिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिवीजन, जैसे कि आर्टिकल्स हैं, मैंने लेबर लॉ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स बताए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, उसका वो PDF अवेलेबल है ऐप पे, उसको प्लीज़ उसको अच्छे से देख लीजिए। ये सारी चीज़ें क्या है कि थोड़ा कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, मीन्स की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेरी हाई है। तो ऐसे चीज़ों पे आप फोकस करिए जिसका रिटर्न ज़्यादा है, मीन्स क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या आप उसको एग्जाम में याद करोगे अगर आपने रिवाइज कर लिया एग्जाम के पहले। तो ये सारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम के पहले आपकी, ओके। तो अभी फिलहाल नई चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्राई मत करिए कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर जो टॉपिक वाइज MCQs है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, वो सारी चीज़ें। तो ऐप हमारा जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जाकर वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको ये अवेलेबल हैं। तो चलिए, आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी आपको एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। देखिए दोस्तों, मैंने इंडेक्स एंड रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट जो इंडेक्सेस हैं उसमें इंडिया की क्या रैंक है, या इंडिया के अंदर जैसे सोचे, मान लीजिए जो इंडिया के अंदर विद इन इंडिया जो रैंकिंग्स आती हैं, राइट, स्वच्छता सर्वेक्षण में इंडिया में कौन से स्टेट ने टॉप किया, या ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भूख है, राइट, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का कौन सा पोजीशन है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंकिंग है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसमें हम इंपॉर्टेंट लगभग 50-60-70 क्वेश्चन जो होंगे इंपॉर्टेंट रैंकिंग से रिलेटेड, उसको यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हार्डली इट विल बी 30-40 मिनट्स वीडियो, जिसमें कि आपको एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स का आइडिया हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा अगर करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, अभी नाउ फाइनल टच, बहुत टाइम नहीं है, फाइनल टच देना है आपको। तो आप प्लान कर लीजिए 2-3 दिन में सारी चीज़ें, एक बार जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 2 दिन का शेड्यूल बना लीजिए। लास्ट डे मत रखिए ज़्यादा रिविजन, लास्ट डे क्या है थोड़ा सा फ्री रखिए। बिफोर एग्जामिनेशन 1 डे ज़्यादा ऐसा मत पाइलअप कर लीजिए कि सारी चीज़ें आप सोचिए कि एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ लेंगे। यस, आप क्विकली चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं जो आपने कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं, बट डोंट कीप सो मेनी थिंग्स बिफोर 1 डे एग्जामिनेशंस, ओके। सो जो भी 2 दिन बचे हैं, मान लीजिए आज 6 है, 7 और 8, 9, अभी आपके मान लीजिए 2 दिन है, 7 और 8, तो उसमें आप चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लो, ये सारी चीज़ें, क्लियर है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये तो ओवरऑल, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। बहुत मेहनत की हम लोगों ने 3 महीने से लगभग, आपके बहुत सारे वीडियोस, आप थैंक यू फॉर वाचिंग दिस और वीडियोस, राइट। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे कंटेंट को जो फीडबैक दिया, सो थैंक यू फॉर ऑल दोज थिंग्स। सो आई होप कि आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, अभी भी 2 दिन आपके पास है। चलिए, तो हम थोड़ा से आपको यहाँ पे इंडेक्स और रैंकिंग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय रोड सेफ्टी स्टेटस रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की। देखिए, यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कोई, वो कौन सी संस्था जारी करती है, ये बनता है। दूसरा, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे जो यूनाइटेड नेशंस है, UNEP है, यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोग्राम जो, ठीक।
तो वो सारे संगठन अगर कोई WHO वो अगर कोई ऐसा रिपोर्ट जारी करते हैं तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा टाइप का देखिए क्वेश्चन जो बनता है कि उसमें किसी रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंकिंग है, कि भारत का मान लीजिए करप्शन परसेप्शन में इंडेक्स 2024 में कौन सी रैंक थी, 2025 में कौन सी रैंक थी, राइट। इस तरह से जो चीज़ें थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है 2024 में या 25 में, तो एक साल पहले का भी पूछ सकता है, इस साल का भी पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा सा दोनों का ट्रैक रखना है कि घटा या बढ़ा रैंकिंग। तीसरा क्या है, विद इन इंडिया कुछ इंडेक्सेस हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण आपको पता होगा जो कराता है नीति आयोग, वो उसमें इंडिया कौन से स्टेट ने टॉप किया, कौन सा ज़्यादा रैंकिंग हाई है, सबसे सबसे क्लीनेस्ट सिटी किसको बोला गया है, सबसे जो डर्टीएस्ट सिटी है वो कौन सी है, रैंकिंग, मतलब इस तरह से सारी चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? ओके, चलो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या था, क्वेश्चन क्या था कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय रोड सेफ्टी स्टेटस रिपोर्ट किसने कौन जारी करता है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे IMF, WHO, वर्ल्ड बैंक, UNDP। तो देखिए इसका आंसर है बी। मैं यहाँ बहुत क्विकली चलूंगा दोस्तों क्योंकि टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं क्विकली ये एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप उसको अच्छे से तो वो देख लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर है WHO। जो WHO ने अपने जो रिपोर्ट थी 15वें वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ्टी प्रमोशन में ये चीज़ें वहाँ पे रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। तो कौन? WHO, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी, WHO। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI इंपॉर्टेंट है, 2024 किस संगठन ने जारी किया? ऑप्शन देखिए यहाँ पे ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ए। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, वो क्या जारी करता है दोस्तों? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, टिप्पणी आप देख लीजिएगा। भारत टायर 1 श्रेणी में पहुंचा है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रिसेंटली विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट स्पॉट इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। मैंने बताया था विद इन स्टेट ऑल्सो विद इन इंडिया जो भी सर्वे या इंडेक्स बनाए जाते हैं उसमें कौन से स्टेट ने टॉप पे रहा, कौन से लोएस्ट रहा, ये इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो ऑप्शन देखिए केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो उसका आंसर देखिए ए है, केरला। केरला ने लगातार दूसरी बार देखिए पहला स्थान प्राप्त किया है, ओके। तो केरला देखिए ये यहाँ पे पहला स्थान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश्ड बाय लोई इंस्टीट्यूट, राइट। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो इसका आंसर देखिए बी, तीसरा, ठीक है। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़कर देखिए तीसरा स्थान प्राप्त किया। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट सैन्य क्षमता, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक प्रभाव जो कल्चरल इम्पैक्ट है उसके पहलुओं पे बेस पे ये रिपोर्ट जारी करता है, जो रैंकिंग देता है। क्लियर है? तो देखिए भारत के कौन सा तीसरा स्थान है। क्लियर? चलो नाउ पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रिस्पांस प्लान, SPRF, ठीक है, SPRP, ठीक है। तो कौन सी संस्था ने किया? ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, UNEP जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, देन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देन WHO। तो देखिए इसका आंसर है डी। तो WHO ने क्या है, ये किया है डेंगू व अन्य जो मच्छर के द्वारा होते हैं दोस्तों, एडिस बोर्न आपको पता है, जीका एंड चिकनगुनिया से निपटने के लिए शुरू किया है। तो उसके ये क्या है, उसकी निगरानी के लिए ये क्या है, एक प्लान बनाया है। नाउ सिक्स क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली प्रिपेयर्ड द बिजनेस रेडी इंडेक्स। बिजनेस रेडी इंडेक्स किसने तैयार किया है? ऑप्शन देखिए UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच। तो इसका आंसर देखिए बी, जो विश्व बैंक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह लाया गया है। आपको पता है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एक होता था जो क्या वर्ल्ड बैंक जारी करता था, उसी की जगह पे क्या लाया गया है, बिजनेस रेडी इंडेक्स, ठीक है। तो कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, ठीक है। वैश्विक जल संसाधन की स्थिति रिपोर्ट कौन से संगठन जारी करता है? ऑप्शन देखिए UNDP, WMO जो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान है, तीसरा है IMF, तो डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका देखिए आंसर है बी, WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा बाकी चीजें। नाउ आठवां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट,
लिविंग प्लानिंग रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, सॉरी देन वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका देखिए आंसर है ए, वर्ल्ड वाइड जो फंड है, आपको पता है वर्ल्ड जो WWF, ये लिविंग प्लानिट रिपोर्ट है जो इन्वायरमेंट से चीज़ों पे काम करता है। तो इसमें देखिए क्या है, देखिए वन्य जीव आबादी में जो गिरावट हुई वो सारी चीज़ों से मिला के इसमें क्या है, एक रिपोर्ट जारी करता है। नाउ 9th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI? तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की क्या रैंक है 2024 में? 102, 112, 105, 102। तो देखिए 105 है। भारत 127 देशों में से देखिए 105वें स्थान पर है और गंभीर श्रेणी सीरियस कैटेगरी में आता है। मीन्स की जो भूखमरी की कंडीशन है, सॉरी, जो इंडिया में वो बहुत खराब है एज पर रैंकिंग। ठीक है, इसके बावजूद देखिए भारत ने 1990 से, आपको हम सभी को पता है, काफ़ी प्रोग्रेस की है, बट स्टिल जो है रैंकिंग काफ़ी नीचे है। ठीक है, देखिए किसके द्वारा जारी की जाती है, यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 10th, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द पाथवेज आउट ऑफ द पॉलीक्राइसिस पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लानिट रिपोर्ट 2024, राइट? ऑप्शन देखिए वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP, UNEP। तो इसका आंसर देखिए ए है। ठीक है, ए मीन्स वर्ल्ड बैंक। तो इस रिपोर्ट में देखिए जो वैश्विक पॉली क्राइसिस मीन्स अनेक संकट एक साथ मिला के कई क्राइसिस, तो धीमी वृद्धि, जलवायु जोखिम, अस्थिरता, ये सारे पे प्रकाश डालती है ये रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विश्व ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRI, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी 2024। ऑप्शन देखिए वर्ल्ड बैंक, DFI क्या, ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। तो इसका आंसर देखिए बी है, ऑक्सफॉर्म। तो ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल DFI, जो कि इसमें क्या है देखिए इंडेक्स की तुलना करता है और भारत का रैंक इसमें कितना है 127। ठीक है, कितना 127, राइट, कितना 127। और इसमें देखिए नॉर्वे, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द इमिशन गैप रिपोर्ट 2024, इमिशंस गैप रिपोर्ट 2024। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे UNEP, UNDP, वर्ल्ड बैंक, WHO। तो इसका आंसर देखिए क्या है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ओके, तो आपको पता है इमिशंस गैप रिपोर्ट, आप यहाँ पे गेस भी कर सकते हो। देखिए कि अगर ये एनवायरमेंट से तो अगर आपको नहीं पता है तो UNEP आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 13th, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2024 रिपोर्ट। ठीक है, समुद्री परिवहन की समीक्षा 2024 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? ऑप्शन देखिए वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट UNDP, UNCTAD होता है जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ठीक है, और IMF। तो इसका आंसर देखिए सी, जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है, वो उसने, इस संगठन ने क्या है समुद्री परिवहन की समीक्षा 2024 रिपोर्ट जारी किया है। ओके, ठीक है, तो UNCTAD बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, WTA के जैसा पार्ट होता है जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की चीजें करता है। ओके, नाउ 14 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड द ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO7, ठीक है, रिपोर्ट। ऑप्शन देखिए UNDP, UNEP, WMO, वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर देखिए बी है UNEP। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट। क्या, हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट। ऑप्शन देखिए FAO पता है आपको, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP होता है जो, ठीक है, देन WHO एंड IMF, ILO एंड यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक एंड जो IMF। तो इसका आंसर देखिए ए है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये दोनों मिलके क्या है, ये हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट को जारी करते हैं। क्लियर है। तो इस रिपोर्ट में देखिए 22 देशों में जो खाद्य असुरक्षा बढ़ने की संभावना है, सूडान, फिलिस्तीन, देखिए माली, सभी ये सारे जो क्राइसिस ड्रिवन कंट्रीज हैं, सूडान, फिलिस्तीन, हैती, माली, ये सारे जो हैं गंभीर स्थिति में हैं। देखिए, राइट, तो वही है हंगर हॉटस्पॉट, जहाँ पे कि भूख बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, भूखमरी के चांसेज हैं, बहुत बनते जा रहे हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024।
ऑप्शन देखिए यूनिसेफ, IMF, यूनेस्को, आसियान। तो देखिए इसका आंसर है यूनेस्को, पता है आपको, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखिए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। क्लियर है। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट। जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की। ऑप्शन देखिए ILO, FAO, UNEP, WMO। तो इसका आंसर देखिए क्या है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वो इस रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। ये देखिए कहाँ पे जारी हुई दोस्तों, COP19, आपको पता है COP19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है दोस्तों UNFCCC का, उसके रिलेटेड है, ठीक है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। नाउ 18 क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, SOWC 2024 रिपोर्ट। यूनिसेफ, WHO, ILO, WTO। जिसका आंसर देखिए यूनिसेफ है, राइट। यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड होता है उसका, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक जो वन ऑफ द बॉडी है यूनाइटेड नेशंस का, यूनिसेफ, वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, जॉब सेट योर डोर स्टेप, a job diagnostic for young people report launched by the government of India is a report of which organization। ऑप्शन देखिए UNEP, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP। तो देखिए ये इसका आंसर है C, वर्ल्ड बैंक। तो रिपोर्ट ने हिमाचल, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राजस्थान के युवा कौशल रोजगार का विश्लेषण किया। इसमें NEP 2020 के तहत कक्षा 9 से 12 में कौशल शिक्षा को जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल एजुकेशन, उसको बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है, ओके। 20th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ट्रेडिंग विथ इंटेलिजेंस, हाउ AI शेप्स एंड इज शेप्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेडिंग विद इंटेलिजेंस जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे बदलता है, ये रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया। ऑप्शन देखिए UNDP, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। तो इसका आंसर देखिए WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, जो कि ओवरऑल जो ट्रेड होता है वर्ल्ड में उसको गवर्न करता है। तो विश्व व्यापार संगठन ने ये रिपोर्ट जारी किया। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 विद द इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ISD। ऑप्शन देखिए UNDP, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जो आपको पता है, ILO, तो एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर देखिए है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इंस्टीट्यूट फॉर जो ह्यूमन डेवलपमेंट ISD है, मिलकर उन्होंने क्या है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया। क्लियर है। तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी किया किसने, ये ILO और ISD ने मिलके। क्लियर है। चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द वर्ल्ड ड्रॉट एटलस, ड्रॉट मतलब सूखा, जो विश्व सूखा एटलस किस संगठन के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन देखिए UNDP, UNCCD, IMF, D जो वर्ल्ड बैंक। तो देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाट डिजर्टिफिकेशन, राइट। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता था, UNCCD जिसको बोला जाता है, उसने क्या वर्ल्ड ड्रॉट एटलस का जो है लॉन्च किया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, राइट, अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी किया। ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, IMF, WTA, UNCTAD। तो इसका आंसर देखिए क्या है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट। ना अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 24th, द ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स HPI रिलीज बाई विच इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन देखिए नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आपको पता है, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर देखिए क्या है, C जो है भारतीय रिजर्व बैंक या RBI ने, ठीक है, क्या HPI, ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स। 25th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 25th, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रिलीज बाई विच इंस्टीट्यूशन बाई मंथली। ऑप्शन देखिए RBI, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नाबार्ड। तो इसका आंसर देखिए क्या है, A। तो RBI जो है वो क्या करता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे करता है, कब, बाई मंथली, मतलब 2 महीने में एक बार, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनिवर्सिटी इज नेम्ड इंडिया मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी एज पर द QS वर्ल्ड रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025। आपको पता है ये एक रैंकिंग सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, जो सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंकिंग देता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो देखिए QS वर्ल्ड रैंकिंग जो सस्टेनेबिलिटी 2025 से भारत का सबसे टिकाऊ जो है विश्वविद्यालय कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। तो इसका आंसर देखिए क्या है, IIT दिल्ली, ठीक है, C।
के जो है वो सबसे टॉप रैंकिंग पे इसको दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए दूसरे रैंक IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, क्लियर है। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इमर्जिंग फ्रॉम द पैंडेमिक, राइट। ऑप्शन देखिए WFP जो विश्व खाद्य प्रोग्राम है, UNFPA जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, वर्ल्ड बैंक, WHO। तो इसका आंसर देखिए क्या है, WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने ये रिपोर्ट जारी की है। नाउ 20 क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्संस 2024 हैज बीन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन देखिए यूनिसेफ, UNODC, राइट, जो ड्रग्स है संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर देखिए है UNODC, आपको पता है जो यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड अपराध कंट्रोल। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, क्या नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ऑप्शन देखिए 35th, 42nd, 49th, 54th। तो इसका आंसर देखिए सी है 49वां जो 49th पोजीशन है किसमें, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। देखिए इंडेक्स कौन जारी करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, स्कोर कितना है इंडिया का, ये चीजें यहाँ पे दी हैं। नाउ 30th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 30th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ISFR 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो इंडिया हर 2 साल में इंडिया में एक बार जारी किया जाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कौन जारी करता है ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा से देखिए। ऑप्शन देखिए CPSB जो CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया CFRE जो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका देखिए आंसर क्या है, एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। देखिए किसके द्वारा जारी जाती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताई जाती है। भारत का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो कितना है, वो चीज़ें यहाँ पे तो देखिए भारत का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिला के दोनों कितना है 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के जियोग्राफिकल एरिया का टोटल कितना है 25.17%। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। भारत में जो है टोटल वन का जो क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट, वन जब पूछा जाएगा देखिए उसमें फॉरेस्ट और ट्री दोनों आ जाएगा, तो वो कितना है 25.17 एज पर द जो ISFR 2023 रिपोर्ट है, ठीक है, समझ गए। चलो 31st देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट 2024, विश्व सौर रिपोर्ट 2024। ऑप्शन देखिए वर्ल्ड बैंक, UNEP, UNDP, ISA। तो देखिए इंटरनेशनल सोलर जो एलायंस है इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है इंडिया में है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जो ISA का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, कहाँ पे है इंडिया में, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, गुरुग्राम में है। देखिए इसको सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, क्योंकि ये इंडिया में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, समझ गए। चलो 32nd क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 32nd, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2024 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन देखिए यूनिसेफ, UNODC, UNDP, वर्ल्ड बैंक। तो देखिए इसका जो आंसर है UNODC, राष्ट्रीय जो मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय है, ट्रैफिकिंग से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये बी। नाउ 33rd क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल स्टेट ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स रिपोर्ट, राइट, FAO, UNEP, वर्ल्ड बैंक, WHO। तो इसका आंसर देखिए क्या है, खाद्य एवं जो कृषि संगठन है यूनाइटेड नेशंस का FAO, वो ये जारी करता है ये रिपोर्ट, क्लियर है। नाउ 34th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI, राइट। ऑप्शन देखिए 37, 38, 39, 42। तो इसका आंसर है C 39, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 35th क्वेश्चन क्या है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट सेफ एकोमोडेशन वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। इसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है, सेफ आवास कहाँ पे बनाए गए हैं, किस संस्था के द्वारा जारी की है, ठीक है, रिपोर्ट। ऑप्शन देखिए नीति आयोग, RBI, नाबार्ड, NHRC। तो इसका आंसर देखिएगा नीति आयोग जो इंडिया का थिंक टैंक है, राइट, गवर्नमेंट के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसका चेयरमैन कौन होता है, प्रेसिडेंट, सॉरी, ठीक है। इसका जो है देखिए प्राइम मिनिस्टर इसका वो चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं, CEO भी होते हैं नीति आयोग के। तो ये सारी चीज़ें आप जस्ट मैं यहाँ रेफरेंस के लिए बता दूँ, क्लियर है। चलो 36 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस बैंकिंग इन इंडिया 2023-24 रिपोर्ट। ऑप्शन देखिए IFSCA, RBI, IETO, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका आंसर देखिए क्या है B RBI, क्लियर। नाउ
37 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR इज रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो किस संस्था द्वारा दिया गया था, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ऑप्शन देखिए RBI, सेबी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारी चीजें पता है आपको। देखिए RBI जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये जारी करता है। क्लियर है, चलो। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज द UDISI प्लस रिपोर्ट, UDISC प्लस रिपोर्ट। ऑप्शन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो इसका आंसर देखिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए बहुत डिटेल में सारी चीज़ें नहीं जा रहा हूँ कि ये जो स्कीम है क्या है, ये रिपोर्ट क्या है, बिकॉज ठीक है टाइम नहीं है। आप थोड़ा सा बस ये दिमाग में रखिए कौन सी रैंकिंग कौन जारी करता है, क्योंकि जितना डिटेल में नहीं जाएगा। UPSC में नॉर्मली ये सारी चीज़ें पूछता है थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस रिपोर्ट कौन जारी करता है, रैंकिंग क्या है, उस पर थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें कि उसका डिटेल्स क्या है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ 39 देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, फ्यूचर, ठीक है, भविष्य की नौकरियां रिपोर्ट 2025 जो है किस संगठन द्वारा। तो देखिए वहाँ विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका आंसर देखिए क्या है, AWEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जारी करता है। क्लियर है। नाउ 14th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, राइट। तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है, देखिए ऑप्शन प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये आंसर देखिए क्या है इसका, B जो सेकंड, कितना, सेकंड स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ 42nd देखिए, द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, राइट। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे UNDP, वर्ल्ड बैंक, ILO, WHO। तो इसका आंसर है देखिए C, क्या है, ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए डिटेल्स भी आप देख सकते हो थोड़ा से। तो सोशल जो प्रोटेक्शन है इंडिया वर्ल्ड वाइड, वो किस कंट्री में क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे एनालाइज की होती हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42nd देखो, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ टाइम यूज सर्वे TUS, ठीक है, टाइम यूज सर्वे जो है TUS 2024, ये कौन सा मंत्रालय जो है करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए इसका आंसर है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो MOSPI है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो इसको रिपोर्ट को जारी करता है। क्लियर है। नाउ अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 43rd, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर, क्या नाम है, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर विमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी, राइट, इंपॉर्टेंट है ये। किस संस्थान में जारी करता है, देखिए ऑप्शन देखिए नीति आयोग, सेबी, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका आंसर देखिए नीति आयोग, ठीक है। तो लॉन्च विद ट्रांस यूनियन सिविल एंड MSc सो राइज इन विमेन्स फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग, ठीक है। तो जो स्पेशली ये किस पे कंसंट्रेट है, देखिए जो विमेन्स का, महिलाओं का जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उस पर, वित्तीय साक्षरता, उस पर फोकस करता है। क्लियर है। नाउ 44th देखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स, आपको पता है जो गंगा डॉल्फिन्स होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए गए हैं, किस राज्य में। तो ऑप्शन देखिए बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ पे, देखिए इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन सेंसस देखिए रिकॉर्डेड 6327 डॉल्फिन। यूपी हैज देखिए 2397, ओके। तो आपको पता है जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है, वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, ओके। नाउ 45th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI जो है 2025 रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF, IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय IMF। तो इसका आंसर देखिए क्या है, B, IEP जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्लियर है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024, स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, UNEP, WMO, IPCC एंड ग्रीन पीस। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका B, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। क्लियर है। चलो 47 देखो यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, क्या नाम है, देखिए एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन
लर्न टू ईट वेल किस संस्थान द्वारा देखी? तो शिक्षा और पोषण सही खान पान सीखें। ये रिपोर्ट कौन सी संस्था देखिए? ऑप्शन यूएनडीपी, यूनेस्को, यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर देखिए क्या है? यूनेस्को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, राइट। नाउ 40 देखो यहाँ पे, मिस मिनिस्ट्री रिलीज द रिपोर्ट हाउ डज क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट विमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। तो जलवायु परिवर्तन का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी किया? तो ऑप्शन देखिए, पर्यावरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं विकास जो बाल विकास मंत्रालय। इसका देखिए आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, महिला एवं विकास जो बाल विकास मंत्रालय, उसने ये रिपोर्ट जारी किया है। कॉल फॉर देखिए जेंडर सेंसिटिव क्लाइमेट पॉलिसीज, मीन्स वॉट एवर क्लाइमेट पॉलिसीज यू आर मेकिंग, it should be gender sensitive, it should consider the gender aspect also. Clear? Now 49 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, which ministry released women and men in India 2024 selected indicators and data? ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। इसका आंसर देखिए सी है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ओके, नाउ 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50th, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स इन मैटरनल जो है मोर्टेलिटी 2000 से लेके 2023 तक जो इंडिया का रैंक्ड व्हाट पोजीशन इन मैटरनल डेथ इन 2023? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। तो इसका आंसर देखिए बी है, सेकेंड पोजीशन पे। इंडिया देखिए 19,000 मैटरनल डेथ्स टाइड विद DRC बिहाइंड नाइजीरिया 75,000, बट इंडिया MMR जो है फेल्स 78% सिंस 2000 से लेके। ठीक है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, आपको पता है MMR जो होता है वो कि जो पर 1 लाख में कितनी महिलाओं का डेथ होती है ड्यू टू प्रेगनेंसी, बच्चे की वजह से, बच्चे पैदा करते समय। ठीक है, 1 लाख में कितनी। तो देखिए अभी वो नंबर बहुत कम हो गया है, वो 1 लाख में जस्ट 362 से लेकर कितना 80 तक आ गया है। पहले क्या 2000 में कितना था? 362 तक था। अभी 2023 में ये लगभग क्या है 80 है, राइट। तो यहाँ पे देखिए दूसरा स्थान है नाइजीरिया में, देखिए 75,000 मैटरनल डेथ्स हैं, राइट। ठीक है, अभी भी इंडिया में ज़्यादा है, उसको और कम किया जा सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे स्कीम्स, गवर्नमेंट के एफर्ट्स, अवेयरनेस कार्यक्रम्स, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। स्पेशली रूरल एरियाज में जो पुअर पीपल हैं उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं अपने जो बच्चे, जो वाइफ्स हैं उनके। ठीक है, तो बच्चे होने के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू मेनी रीजंस। क्लियर है? तो ये दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किया। चलिए अगला और भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI, विच स्टेट हैज द मोस्ट फ्रंट रनर पंचायत प्रगति सूचकांक जो PAI, किस राज्य में सबसे अधिक फ्रंट रनर है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे अच्छा काम कर रही है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात एंड बेंगलुरु। इसका आंसर देखिए सी है, गुजरात। ठीक है, नाउ 52nd क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन? ऑप्शन देखिए नीति आयोग, SIAM, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड ARII। तो इसका आंसर देखिए ये है नीति आयोग। तो ऑटोमोबाइल उद्योग विश्व वैश्विक वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी रिपोर्ट। नाउ 53rd देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025, विच स्टेट टॉप्ड इन मैथ्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, राइट। ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका देखिए आंसर है सी, यूपी इज ऑल्सो टॉप्ड इन द क्रिटिकल थिंकिंग, महाराष्ट्र फर्स्ट इन इंग्लिश। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो आप, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2025 रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वैश्विक व्यापार परिदृश्य और आंकड़े 2025 किस संगठन की? वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP, WTO। तो इसका आंसर देखिए विश्व व्यापार संगठन जो है WTO। क्लियर है? नाउ 55th देखो यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO जो अप्रैल 2025 रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP, ADB। ADB आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सॉरी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो। इसका आंसर देखिए ए है, IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। क्लियर है? अगर देखिए स्पेशल 301 रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय विच बॉडी? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए स्पेशल 301 रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए WTO, WIPO, USTR एंड ITC। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है या जो पेटेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग दोस्तों
ठीक है। यूएस क्या है, यूएस जो है अमेरिकी जो व्यापार, यूएस ट्रेड एंड रिप्रेजेंटेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यूएसटीआर, वो स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, उसमें क्या है देखिए, उसमें बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, जो बौद्धिक जो बुद्धिमत्ता जो इंडेक्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बेस पे इंडिया जो रैंकिंग दी जाती है, जो कंट्रीज हैं उनको डिफरेंट लिस्ट में देखिए। तो इंडिया क्या है, जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है ड्यू टू आईपीआर कंसर्न्स। ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट मीन्स कि इंडिया के ऊपर नजर रखना है, वहाँ पे जो आईपीआर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के उसके वायलेशन हो रहे हैं अभी भी एज पर दिस रिपोर्ट। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट किसके द्वारा, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यूएसटीआर। अगला क्वेश्चन देखो, रिपोर्ट इनहेंसिंग एमएसएमईज कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिलीज्ड बाय, भारत में जो आपको पता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है उसका प्रतिबद्धता बढ़ाने पर रिपोर्ट किसने जारी किया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई से भी। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं आपको, जो इस तरह से देखिए इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन स्कीम्स हैं या स्टेट के जो कंपटीशन जैसे हैं, स्टेट को कंपेयर करना है कि कौन सा स्टेट किस रैंकिंग में है, ज़्यादातर केस में अगर आपको नहीं पता है, आपको गेस करना है क्वेश्चन, तो देखिए नीति आयोग पे आप क्या है सही होने का चांसेस ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा सारे का नीति आयोग आंसर होगा, बहुत सारे हैं जो अलग भी इंस्टीट्यूट है। आरबीआई अगर वो फाइनेंशियल रिलेटेड है तो आरबीआई हो सकता है सही आंसर, नहीं तो नीति आयोग, ये दोनों के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंख मूंद के आप कुछ भी आए नीति आयोग लगा देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था कि नीति आयोग कुछ भी आए मैं नीति आयोग लगा देना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत करो कि मैं जो बताऊं उसको एकदम से बस दिल पे ले लो और उसको जाके बस वही बोल दो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देयर आर सर्टेन ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो एलिमिनेशन टेक्निक है, आपको पता है, मैंने ऑलरेडी अपने उसमें बताया था कि एलिमिनेशन टेक्निक होते हैं, राइट, और इंटेलिजेंट गेसेस होते हैं एग्जाम में, वो भी वर्क करते हैं, राइट। इफ यू प्रैक्टिस इन मॉक टेस्ट तो दोज थिंग्स ऑल्सो वर्क, क्लियर। तो जब प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट, उसमें थोड़ा से जो अपने ये चीज़ें जो ये यूज़ करो, इंटेलिजेंट गेस करो उसमें बेस्ड ऑन की कंसेप्ट की क्या। देखिए ये क्या है, मैंने बताया जैसे ट्रिक कि अगर वो इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन है, इंडेक्सेस है जो विद इन स्टेट है इंडिया के, तो वहाँ पे देखिए नीति आयोग बहुत सारे चांसेस है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स या जो इंडेक्सेस है वो नीति आयोग जारी करता है। अगर वो वित्तीय चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आरबीआई करेक्ट हो सकता है उस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, तो ये इसका आंसर देखिए नीति आयोग। नाउ 58 देखो, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग SOWN 2025 रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, WHO। तो देखिए ये भी यहाँ पे जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, तो उसका सही आंसर क्या है, WHO होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप थोड़ा से इस तरह से ट्रिक भी यूज़ करो, कॉमन सेंस, कि देखिए स्वास्थ्य से रिलेटेड है, नर्सिंग से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो वहाँ पे डिसीजन या रिपोर्ट कौन जारी करेगा, WHO। अगर वो पर्यावरण से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे सही होने के चांसेस देखा रहता है UNEP भी रहता है। ठीक है, UNEP के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। WW आपको पता है वर्ल्ड वाइड जो, ठीक है, इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट जो है। तो इस तरह से कुछ जनरल ट्रिक्स हैं, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस की वजह से आप जब याद करोगे तो ये आपको याद करने में भी ईजी होगा। इस दोस्तों ये सारी चीज़ों का एक लिस्ट, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस कौन जारी करता है, विच इंस्टीट्यूट, विच कौन सा संगठन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इसका देखिए हमारे ऐप पे हम अपना एक PDF भी क्विकली आपको भिजवा देंगे। ठीक है, वहाँ पे उसमें अपलोड करवा देंगे, तो वो चीज़ें आप वहाँ से क्विकली देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 59 देखो यहाँ पे, रिपोर्ट अंडरस्टैंडिंग इंडियन MSME सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंजर रिलीज बाय। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए शुड बी, आपको पता है जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल, ठीक है, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, पता ही आपको, इसके अंदर के लिए सिडबी, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, सिडबी। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इसको ये रिपोर्ट जारी करता है। क्लियर है। नाउ 60वां क्वेश्चन देखते हो, 60th क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिलीज बाय, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 किसने जारी किया। ऑप्शन देखिए वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन यूनियन, IMF। तो इसका आंसर देखिए क्या है, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की जाती है क्या, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025। क्लियर, देखिए इसमें ग्लोबल जो GDP ग्रोथ है
वो लगभग 2.4% इसको प्रेडिक्ट किया गया है। इंडिया का फोरकास्ट कितना है 6.3% 2025 में, और 6.4% कितने 2026 में। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने यहाँ पे आपको देखिए, चलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, उसमें इंडिया के क्या कौन सी किस इंपॉर्टेंट इंडेक्स में रैंकिंग क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछ सकता है, तो उसको थोड़ा सा आप अच्छे से और देख लीजिएगा। बाकी इंडेक्स भी हम कोशिश करेंगे, देखिए उसको अपने ऐप पे अपलोड करवा देंगे इस चीज़ डॉक्यूमेंट्स को। बाकी ये वीडियो आप थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर लीजिएगा, तो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है इंडेक्सेस रैंकिंग से, वो चीज़ें आपकी यहाँ पे सही हो जाएंगी। ठीक है, चलो दोस्तों, तो आई होप आप लोग अच्छे से चीज़ें पढ़ लिया होगा। इसी उद्देश्य से दोस्तों हमने आप यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली आपको कोशिश किया, थोड़ा फास्ट हमने बताया, जिससे कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप क्विकली आप देख सको ये वीडियो को। तो ये तो रहा है इंडेक्सेस। इस तरह से मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स का भी, अवार्ड्स का, पर्सन न्यूज़, करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट थोड़े क्वेश्चन बन सकते थे कम टाइम में, आपको मैंने आपके लिए वीडियोज़ के माध्यम से अवेलेबल करवाया है। ओके, ये चीज़ें हमारे ऐप पे, जो वाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप है, वहाँ पे प्रैक्टिस के फॉर्म में अवेलेबल है, क्विज के फॉर्मेट में। प्लीज़ जाइए, डाउनलोड करिए ऐप को, वहाँ को इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, 1 घंटे में अभी 50-60 क्वेश्चन, जो 60-70 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हो ऐप पे। तो वो चीज़ें जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, सो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए, जो भी बचा हुआ टाइम है, और प्रेशर मत लीजिए, पढ़ाई करिए अपना। ये मत सोचिए मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, किस जोन में। बहुत सारे मैंने ग्रुप्स में देखे हैं, हमारे ग्रुप में भी, टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी दोस्त लोग फालतू के डिस्कशन कभी भी करते हैं कि कितने फॉर्म्स कौन से जोन में पड़ा हुआ है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। आपको लगता है कुछ फ़र्क है? आप वो चीज़ें जान जाओगे कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, वो चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने एक ऑफिशियल डेटा दे दिया था, कौन से जोन में कौन से कितने फॉर्म भरे हैं, पड़े हैं, वो चीज़ें दे दी। ओके, तो डोंट वेस्ट टाइम इन सच अननेसेसरी थिंग, जहाँ पे आपको फालतू टाइम वेस्ट करो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई कर सको, प्रैक्टिस कर सको, और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। उसके पहले हम दोस्तों आपको एक मिलेंगे एग्जाम के पहले और भी वीडियोस के माध्यम से, बट चलिए फिलहाल आपको ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।